आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडल्स के सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। सेग्रीगेशन शब्द आया है सेग्रीगेट से, जो बना है या जिसका मतलब है सेपरेट यानी अलग होना, इसीलिए हिंदी में शब्द आया पृथक्करण। सवाल ये है यहाँ पे अलग क्या हो रहा है? अलग हो रहे हैं यहाँ पे जीन, या आप कह सकते हो एलील्स। कैसे अलग हो रहे हैं, कब अलग हो रहे हैं? याद रखो, हमने जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया था तो हमने क्या देखा था कि ये है पेरेंट जनरेशन, और पेरेंट जनरेशन में जीन जो है वो पेयर की फॉर्म में होता है, और टॉल को कंट्रोल करने वाला जीन को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। हम क्या समझ रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ रहे हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, वो गैमीट जब F1 जनरेशन में पीढ़ी को प्रोड्यूस करते हैं तो उस पीढ़ी में वो जीन आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ था सेकेंड जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट का सामने आना। जैसे हमने क्या देखा था कि F1 जनरेशन में जो पौधा बना जिसका जीन था कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड था, वो हमें टॉल दिखा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो पेरेंटल गैमीट्स हैं वो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेरेंटल जनरेशन हो रहा है यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी। ठीक इसी तरह से जब F1 जनरेशन के पौधों के बीच में मेंडल ने सेल्फ क्रॉस कराया तो क्या देखा कि मान लो ये फीमेल प्लांट है, दूसरी तरफ एक मेल प्लांट ले लिया, तो इसके भी जीन क्या होंगे? कैपिटल डी कैपिटल होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? F1 जनरेशन के पौधों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो जीन एक साथ प्रेजेंट रहते हैं वो आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, और वो गैमीट फॉर्मेशन के समय अलग हो जाते हैं। तो पनेट स्क्वायर के हिसाब से क्या होना चाहिए? थोड़ा जगह छोटा बनाते हैं इसको। अब ये कैपिटल टी अलग हो गया और ये स्मॉल टी अलग हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ कैपिटल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हो गया। तो जो पनेट स्क्वायर बनता है उसमें साफ साफ पता चलता है कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी या इससे ले लो, कुछ भी कर लो, बात एक ही है, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमें क्या देखा? एक पौधा बौना दिख गया। तो इससे पता चलता है कि पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में जो पौधा था, चाहे वो मेल और फीमेल हो, उसके अंदर दोनों जीन प्रेजेंट थे, बट वो आपस में मिक्स नहीं हुए। उसका प्रूफ क्या है? सेकंड जनरेशन में हमें F2 जनरेशन में हमें एक बौना पौधा दिख गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एलील्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं जनरेशन में वो गैमीट फॉर्मेशन के समय अलग हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, वो किसी तरह की कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करती। और इसका जो प्रूफ है, प्रमाण है, वो क्या है कि सेकंड जनरेशन में हमें बौना पौधा रिकवर हो गया, कैरेक्टर रिकवर्ड हो गया, दोनों पेरेंटल कैरेक्टर रिकवर्ड हुए, टॉल और ड्वार्फ। ये तीनों हमें टॉल दिख रहे थे, ये प्योर टॉल है कैपिटल टी और दोनों हाइब्रिड हैं। ठीक है। अब फैक्टर्स जिनको हम आज के टाइम पे जीन के रूप में जानते हैं, मेंडल ने इनको फैक्टर का नाम दिया था। ठीक है। और एलील्स का मतलब क्या होता है? जब ये पेयर की फॉर्म में रहते हैं तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के एलील हुए। विकल्पी, हिंदी में इसको कहते हैं एलील को, एलील की हिंदी है विकल्पी शायद। ठीक है। तो विकल्प मतलब ऑल्टरनेट, उसका जैसा कोई जीन। ठीक है। अब ये एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं? तो बेसिकली अगर आप डिफाइन करते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर, मतलब जो पेयर की फॉर्म में रहते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं यानी सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। और जो गैमीट बनता है वो गैमीट एक दूसरे क्या करता है? ओनली एक ही जीन को रिसीव करता है, चाहे वो स्मॉल टी हो या कैपिटल टी हो। यहाँ पे हमने दो पॉसिबिलिटी दिखाई है बेसिकली, यहाँ पे जो चार बन रहे हैं ना, ये पॉसिबिलिटी दिखाई है। पॉसिबिलिटी ये है कि कैपिटल टी भी
इन दो में से किसी एक के साथ फर्टिलाइज कर सकता है, स्मॉल टी भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमने दिखाई है। अब बात आती है, अगर कोई भी पेरेंट होमोजाइगस है, जैसे कि कैपिटल टी के केस में होता है या स्मॉल टी के केस में होता है, तो वो सिमिलर गैमीट प्रोड्यूस करता है, सिमिलर गैमीट प्रोड्यूस करता है, ठीक। और अगर ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा, अगर कोई हेट्रोजाइगस पेरेंट्स है तो क्या करेगा, ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ठीक। और डिफरेंट टाइप्स क्या है कि कैपिटल टी एक अलग बनेगा, स्मॉल टी एक अलग बनेगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बस हमें ये बताता है कि एलील्स विच रिमेन इन अ पेयर फॉर्म, या विकल्प की जो एक जोड़े की अवस्था में रहते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और गैमीट में हर एक जीन के पास होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 50% होती है। और अगर पेरेंट्स होमोजाइगस है तो वो सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इन दो केसेस में हमने देखा। और अगर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है तो वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि यहाँ बताया गया। होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूसेस ऑल गैमीट्स दैट सिमिलर। अब चाहे ये टी बने दोनों है तो सिमिलर ही। हेट्रोजाइगस में दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है, वो दो क्या है, इक्वली है, 50% ये चांसेस है और 50% ही इसके चांसेस हैं, ठीक। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एक्सेप्शन भी हमने आगे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ लिया है हमने ये चीज़, किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये ब्लेंडिंग भी शो करते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक तरह का एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी, ठीक। इसकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं लेक्चर की, जब लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके साथ ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब जो हमने पढ़ा था उसमें। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।